Preview. Preview. देखिए आपका वोट आपकी हुकूमत। नमस्कार, इस वक्त हम सिमराही नगर पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ अभी जुड़े हैं सिमराही नगर पंचायत से उप मुख्य पार्षद के मजबूत दावेदार विनीता देवी। विनीता देवी का आवास पे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं यहाँ के जाने माने चेहरे बैजनाथ प्रसाद भगत जी, जो इनके पुत्रवधू हैं विनीता देवी जी, जो इस बार मुख्य पार्षद के रूप में उप मुख्य पार्षद के रूप में सिमराही नगर पंचायत से आए हैं। तो आइए इनसे बात करेंगे और सबसे पहले जानने का हम प्रयास करेंगे कि सिमराही नगर पंचायत में पिछले कई वर्षों से जब ये ग्राम पंचायत हुआ करता था तो अन्य समस्याएं थी, जिन समस्याओं से यहाँ की जनता आज भी जूझ रही है, उस समय भी जूझ रही थी, लेकिन आज नगर पंचायत होने के बावजूद इन लोगों की जो दावेदारी है आखिर किन कारणों से है। तो स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में सर आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और इस नगर पंचायत की जनता का भी हम आपके माध्यम से उनको प्रणाम करते हैं। और क्षेत्र में जिस तरह का हमको लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा है उसके लिए हम उनके प्रति दिल से उनको हम प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। सिमराही नगर पंचायत के एक बच्चे जानते हैं कि बैजनाथ प्रसाद भगत जो यहाँ के जाने माने लोकप्रिय चेहरे हैं और काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं, तो आखिर उप मुख्य पार्षद हैं क्यों? देखिए भाई साहब, आप जानते हैं कि जब ये नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बजा तो हम चेयरमैन पद के लिए प्रत्येक जनता के घर घर जाकर के हर उनके सुख दुख में साझेदार बनते थे। पहले से भी हमारे पिताजी भी थे, वो भी मुखिया जी थे, और उनसे ही हमको सीख मिली कि जनता ही भगवान है, जनता का सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। उसी को हम मुद्दा मान करके अपने दिल में इसी सपना को संजो करके कि हमारा ये समाज जो सिमराही है, जिसमें राघोपुर है, दुर्गापुर है, पिपराही है, आपको रामपुर है, धर्मपट्टी है, सारा एक मिल करके एक परिवार बना है 17 नंबर वार्ड का, जिसका नाम हुआ नगर पंचायत सिमराही। मेरे मन में सपना था कि यह जो अपना नगर है वह विकसित हो, यह सुपौल जिला में नगर पंचायत 1 नंबर सिमराही बने, यही मेरा सपना है। और इसी सपना को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे और प्रत्येक नागरिक के दिल में हम बसते हैं। यह तो जब आप भाई साहब क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, यह मेरा सबसे मुख्य मुद्दा है, यही हमको कहना है। तो सर अभी देखा जाए तो इस चुनावी समर में जो है उप मुख्य पार्षद के रूप में आपके प्रतिद्वंदी अनेकों ऐसे हैं जो दंगल मुद्रे हुए हैं, और तो उस तमाम प्रतिद्वंदी को आप मात देने के लिए किस तरह से अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं? आखिर जनताओं को क्या कुछ प्रतिक्रिया आपके पक्ष में मिल रहा है? चुनाव हम कहाँ लड़ रहे हैं, चुनाव तो पूरे नगर पंचायत की जनता लड़ रही है। और इस बार आप देखिएगा तो आपका चैनल हमको पता है कि काफ़ी आपका नामी है, काफ़ी मशहूर है। देखिए आपका वोट आपकी हुकूमत है और काफ़ी लोग देखते हैं। तो हम उस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि चुनाव न मेरी पुत्रवधू विनीता लड़ रही है, न हम लड़ रहे, पूरे नगर पंचायत की जो जनता है वह चुनाव लड़ रही है। और कहीं किसी से दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंटेस्ट नहीं है। और जो इस क्षेत्र की जनता है उसके मन में पूरा है कि नहीं, बैजू भैया जो विगत समय में जो काम किए हैं, जो गरीबों के हित में काम किए, नौजवानों के साथ जो हमेशा जुड़े रहे हैं, कोई भी अगर समस्या होती थी, कोई भी घटना घटती थी तो हमेशा हम लगातार अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराते थे और जहाँ भी संभव होता था अपने स्तर से उनका हम मदद भी करते थे। इसीलिए आप देखिएगा यह पहला चुनाव होगा जिसमें जाति पाति सारा बंधन टूटेगा और बकरी को सब लोग प्यार करेंगे। और बकरी जो है उप मुख्य पार्षद पद में सबसे एकदम समझिए कि एकदम बम्पर जीत के साथ उसको सिमराही नगर की जनता का आशीर्वाद मिले। तो सर हम जानना चाहेंगे कि सिमराही नगर पंचायत के प्रति जो आपने सपने देखे हैं कि हमारा सिमराही नगर पंचायत सशक्त, समृद्ध और विकसित नगर पंचायत हो, अगर इस बार यहाँ की जनता आपको अगर उप मुख्य पार्षद के रूप में चुनकर अगर सेवा की मौका देती है तो क्या उन तमाम सपनों को आप पूरा कर पाएंगे? जी हाँ, निश्चित। इसीलिए कि हमको यहाँ के जनता का भी पूरा सहयोग है, पूरा कार्यकर्ताओं का भी सहयोग है और भगवान पर ही पूरा भरोसा है
चूँकि हम जब हमको ये लगा था आज से साल भर पहले कि यह नगर पंचायत होने जा रहा है, तो हमारे मन में लगा कि अब पहले से एक कार्य योजना बननी चाहिए कि ये जो हमारा नगर पंचायत है कैसे अच्छा बनेगा। यह सोच के लेकर हम आगे बढ़े और हम अपने कार्य योजना को भी अंजाम देने लगे। और निश्चित रूप से हमारा एक प्राथमिकता के आधार पर, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ की सबसे मूलभूत समस्या ये है कि 2-2 NH सड़क यहाँ से गुजरती है, NH 106, 57, जिस कारण घंटों यहाँ जाम लगा रहता है। क्योंकि दूर दूर तक काफ़ी लंबी गाड़ियाँ चलती है, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, असम का हो, बंगाल का हो, सारे जगह से गाड़ी यहाँ पर चलता है। और छोटा छोटा, चूँकि मान लिया अगल बगल में आप देखिए होइएगा कि छोटा छोटा जो मार्केट है बगल अगल में, वो सारे लोग यहाँ पर सिमराही में आते हैं। चूँकि सिमराही जो है यह पूरे जिला का हार्ट है, दिल है। यहाँ पर सारे लोग अगल बगल से आकर बसते हैं। नतीजा जो भीड़ होता है उस कारण से यहाँ जाम लगी रहती है। तो ये एक बस स्टैंड बने, इस समस्या को लेकर के एक अच्छा सा बस स्टैंड बने। हम कई बार सरकारी स्तर पर भी प्रयास किए थे, माननीय जिला पदाधिकारी जी को हम चिट्ठी दिए थे। और हमारे मन में था कि नगर पंचायत के उनका जो नगर पंचायत का जो नियम कानून है, उस नियम के कानून के तहत हम पूछे थे, हमको पता भी है कि अगर जोड़ी पड़ेगी तो जो भी सरकारी ज़मीन कहीं है उसको अधिग्रहण भी करेंगे, और अगर ऐसा उपलब्ध नहीं हुआ तो ज़मीन भी खरीदेंगे और बस स्टैंड का निश्चित रूप से हम निर्माण करेंगे। सिमराही नगर पंचायत की जनता आपको सुन रही है। देखिए, आपका वोट आपकी हुकूमत। सर, उनसे इस चुनावी समर के माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम अपील यही करेंगे कि यहाँ की यह भी एक समस्या है, तो यहाँ पर शमशान घाट में है, हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। और एक मुक्ति धाम के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से वादा करते हैं कि 2023 में नगर पंचायत सिमराही में एक निश्चित रूप से बड़ा सा एक मुक्ति धाम बनेगा। इसके लिए हमको जहाँ भी प्रयास करना पड़ेगा हम करेंगे। और बात यह है कि अब आप देखते हैं कि अभी तरह तरह का बीमारी, कभी डेंगू हो जाता है, कभी कोरोना हो जाता है। सफाई पर मेरा पूरा जोर रहेगा कि पूरे 17 वार्ड का जो ये परिवार है, 17 वार्ड में गंदगी नहीं हो, स्वच्छता पर पूरा ध्यान रहेगा। और ये भी मेरा फोकस रहेगा कि हर घर से कचरा जमा हो और वहाँ तक नगर पंचायत की गाड़ी जाएगी और कचरा को उठाएगी, और जो स्वच्छता का जो अभियान हमारा है वह भी हम पूरा करें। सुंदर और स्वच्छ नगर पंचायत सिमराही बनाने का एक संकल्पित होकर इस चुनावी दंगल उप मुख्य पार्षद के रूप में आए हैं। तो आपने सुना, अभी सुन रहे थे बैजनाथ प्रसाद भगत जी को, तो आप मुझे बताएंगे सर, इस बार जो है आपको चुनाव चिन्ह के रूप में क्या मिला है? देखिए, हम तो आपको यह भी कहना छोड़ दिए कि नगर पंचायत का जल जमाव भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए जैसे अनगिनत समस्याएं हैं सिमराही नगर पंचायत में, और उन समस्याओं को आप जनताओं के बीच रखना चाहते हैं, और जनताओं से यही आप मौका चाहते हैं कि एक बार हमें सेवा का मौका दें, ताकि ये अनगिनत जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है उन तमाम समस्याओं को आप दूर करने का कार्य करेंगे। तो आप फटाफट बता दीजिए जनताओं को कि इस बार चुनाव चिन्ह के रूप में आपको क्या मिला है? हम प्राथमिकता के आधार पर सारा काम करेंगे। और इस बार जो है, क्योंकि माता भगवती का पूजा शुरू हो गया है, दुर्गा जी का, और हमको बकरी के रूप में मेरा छाप मिला है, जो उप मुख्य पार्षद के क्रम संख्या 12 पर है। और हम सभी जनता से अपील करते हैं कि न जात पर न पात पर, नगर पंचायत की जनता के आशीर्वाद पर, और आप सभी मिलकर बटन दाएं बकरी छाप पर, और बकरी छाप को भारी मत से जिताइए। और हम वादा करते हैं कि आने वाला 5 वर्ष आपके लिए सुखमय होगा। हम आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे पीछे कि उप मुख्य पार्षद रीना देवी का बैनर लगा हुआ है, जिन्हें इस बार विनीता देवी, इन्हें इस बार जो है चुनाव चिन्ह के रूप में बकरी छाप जो क्रमांक संख्या 12 पे मिला है। और आप अभी सुन रहे थे बैजनाथ प्रसाद भगत जी को, जो इनके पुत्रवधू हैं विनीता देवी। तो इनका कहना, इनका मिशन है कि चुनाव लड़ना मेरा एकमात्र सपना है कि सिमराही नगर पंचायत जो है, जो लंबे समय से अनेक समस्याओं से ग्रसित है, ऐसे अनेक समस्या है, उन तमाम समस्याओं को देखते हुए बैजनाथ प्रसाद भगत जी इस बार उप मुख्य पार्षद के रूप में अपने पुत्रवधू विनीता देवी को दंगल में उतारी है। तो अब देखना लाजमी होगा कि चुनाव में इस बार जनता उप मुख्य पार्षद के रूप में किसे मौका देती है और जीत का सेहरा किसके नाम पहनाती है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, हम अगले वीडियो के साथ जल्द वापस आते हैं। धन्यवाद।